माँ, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माँ की याद आ रही है। माँ, आप कहाँ हो? एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी और उसके दो बच्चे भी थे। एक का नाम मोनू और एक का नाम पिंकी था। टूनी के दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और बहुत नादान थे। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मोनू को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो मैं उसके लिए बेसन के लड्डू बना रही हूँ। और माँ, मेरे लिए कुछ नहीं बना रही हैं? हाँ हाँ पिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी बना रही हूँ। मैं तुम दोनों के लिए बना रही हूँ। तब तो मैं ये बात अभी मोनू को बताती हूँ। मोनू, मोनू। हाँ पिंकी, बताओ क्या हुआ? मोनू, तुम्हें पता है माँ हम दोनों के लिए बेसन के लड्डू बना रही हैं। बेसन के लड्डू? वो तो मुझे बहुत पसंद हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बेसन के लड्डू बन रहे हैं। टूनी बेसन के लड्डू बना लेती है और फिर अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। वाह माँ, बेसन के लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। आप लड्डू बहुत अच्छे बनाती हो। बेसन के लड्डू मेरे बच्चों को पसंद हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। टूनी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अब दिन बीतते हैं। टूनी के दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। एक दिन टूनी अपने दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों के पर भी निकल आए हैं। अब तुम दोनों उड़ सकते हो। मगर माँ, मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कहीं गिर ना जाऊं। मोनू, हम पक्षी हैं। हमारा काम ही उड़ना है। तुम नहीं गिरोगे। पिंकी ने बिल्कुल सही कहा। तुम फिक्र मत करो मोनू, तुम नहीं गिरोगे। पहले मैं उड़ती हूँ। मुझे देखकर तुम दोनों पीछे पीछे उड़ना। जी ठीक है माँ। ठीक है माँ। अब टूनी उड़ जाती है और टूनी के पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे भी उड़ जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे। ऐसे ही उड़ते रहो। तुम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। मोनू ठीक से नहीं उड़ता है। माँ, माँ, मैं ठीक से उड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं गिरने वाला हूँ। मोनू जमीन पर जा टकराता है। माँ, मैं गिर गया। चुप हो जाओ मोनू, तुम धीरे धीरे उड़ना सीख जाओगे। अभी तो बस एक ही दिन हुआ है, तुम सीख जाओगे। माँ, मैं ठीक से उड़ी ना? हाँ पिंकी, तुम ठीक उड़ी। एक दिन मोनू भी ऐसे ही उड़ेगा। हाँ माँ, मैं कल भी कोशिश करूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा। अब शाम हो जाती है और तीनों अपने घर आ जाते हैं और फिर तीनों खाना खाकर मीठी नींद में सो जाते हैं। आधी रात को मोनू को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये आवाज़ किसकी थी? बाहर जाकर देखता हूँ। माँ भी सो रही है। मोनू आधी रात में बाहर आता है। मोनू जंगल को पहली बार रात में देख रहा होता है। रात में तो जंगल बहुत खतरनाक दिख रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं अब घर के अंदर चलता हूँ। तभी वहां से एक भूखा चील गुजर रहा होता है। आज सुबह से खाने को कुछ भी नहीं मिला। ऊपर वाले का नाम लेकर एक बार फिर से खोजता हूँ। बहुत भूख लगी है। तभी चील की नज़र मोनू पर जाती है। किस्मत हो तो ऐसी, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। वहाँ पर एक चिड़िया का बच्चा है, आज उसे ही खाऊंगा। चील जाता है और मोनू को अपने खूंखार पंजों से पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, माँ मुझे बचाओ। मोनू बहुत चिल्लाता है, मगर टूनी गहरी नींद में होती है और चील उसे अपने घोंसले की तरफ ले जाता है। सुबह से उड़ रहा हूँ, अब मुझे नींद आ रही है। घोंसले में जाकर सो जाऊंगा। चील थोड़ा सा नींद में होता है, जिस कारण
मोनू उसके पंजे से छूट जाता है और वो झाड़ी में जा गिरता है। माँ, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माँ की याद आ रही है। माँ, आप कहाँ हो? बगल में ही एक घर था जहाँ भोलू और उसकी पत्नी भोली रहते थे। उन दोनों को मोनू के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। भोली, मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। शायद बाहर कोई रो रहा है। आवाज़ तो मुझे भी आ रही है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। रात है, ज़माना ख़राब है। मैं जाकर देखता हूँ। भोलू बाहर आता है और मोनू को रोता हुआ देखता है। अरे, इतनी रात को यहाँ पर ये किसका बच्चा है? बेटे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मोनू बहुत डरा होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाता है और भोलू मोनू को अपने घर लेकर आ जाता है। अरे भोलू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं, बाहर ये रो रहा था। मैंने बहुत पूछा मगर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे माँ के पास जाना है। तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ की याद आ रही है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब हम दोनों इसकी माँ को कैसे ढूंढें? जब तक इसकी माँ का कोई पता नहीं चल जाता तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा। हमारे पास अपना गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं। इसका कैसे करेंगे? ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अगले दिन टूनी को पता चल जाता है कि उसका बेटा वहाँ नहीं है और वो बहुत रोती है। माँ, मैंने तोते अंकल से पूछा मगर किसी ने भी मोनू को नहीं देखा है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया। कैसी हालत में होगा वो। बच्चे, हमारे पास ज़्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये कल का बचा हुआ खाना है, इसे खा लो। मैं ये नहीं खा सकता, इसमें से गंदी बदबू आ रही है। देखो, हमारे पास यही है। अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें भूखे रहना होगा। मोनू वो खाना खा लेता है। भोली, मैं ज़रा बाहर इसके बारे में पता करके आता हूँ। भोलू एक चिड़िया के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तुम्हें खोया हुआ एक बच्चा मिला। दूर जंगल में एक बच्चा खो गया है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं ना? शायद ये वही है। मैं अभी इसकी माँ को खबर भेजता हूँ। टूनी को मोनू के बारे में पता चलता है और वो फौरन भोलू के घर आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा, कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। शुक्र है तुम मिल गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने मुझे मेरा खोया हुआ बच्चा लौटा दिया। कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का ख्याल रखें। टूनी को उसका खोया हुआ बेटा मिल जाता है और वो बहुत खुश होती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।